से वाक्य बनता है, वाक्य से ग्रंथ बनता है, और ग्रंथ हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं। जो पूजनीय ग्रंथ हैं गीता, भागवत आदि, तो इन सबका जो है हमेशा ही, अब जैसे कि एक बार की बात है, कुछ संत महात्मा या कुछ गुंडे डकैत या कुछ कम्युनिस्टवादी लोग होते हैं, कहते हैं कि संत महात्मा तो फोकट की खाते हैं, फ्री फंड की खाते हैं, बैठे बैठे खाते हैं। देखो हम जो भी बात करते हैं सारे भगवान शंकराचार्य की कही हुई बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम लोग जितने भी राजनेता हैं या जितने भी डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिक हैं, जितने भी इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, तो ये संत महात्मा जो हमारे बैठे हैं, सिद्ध महात्मा लोग, इनकी प्रेरणा से, इनके जप से, इनकी साधना से ही कार्य कर पा रहे हैं। जो अक्षर होता है भगवान शिव के डमरू से निकला है, नाद निकला, प्रणव, प्रणव प्रमुख नाद है, ओम, उससे निकला। फिर ओम से ही सारे जो है अक्षर बने हैं, आ उ माँ से सारे अक्षर बने हैं। तो जितने भी ग्रंथ हैं इन हमारे वेदों में, जितने आ से लेकर के ज्ञा तक के जो 56 अक्षर है, इन सारे 56 अक्षरों की रचना कैसे हुई है, तो इन वेदों में इसका ज्ञान छुपा हुआ है। आज क्या है, आज के समय में, आज के समय में कोई साधना, तप, जप करना ही नहीं चाहता है, शुद्ध केवल मनोरंजन करना चाहता है। भगवान के यहाँ तक कि भगवान के नाम का भी लोग मनोरंजन करते हैं, सोचते हैं भगवान के नाम में आनंद आ रहा है तो आनंद उसमें जाके उठा लो। लेकिन वाकई जो तप है, तपस्या है, वो कोई नहीं करना चाहता। पहले जो हमारे सिद्ध मुनि, ऋषि मुनि, संत महात्मा होते थे, आज है, लेकिन आज बहुत छुपे हुए और बहुत ही कम, कुछ ही % में है सिद्ध महात्मा। तो जो हमारी चारों पीठों में शंकराचार्य बैठे हैं, तो इनमें भी जो प्रमुख शंकराचार्य हैं, जो इनकी पीढ़ी वंशानुगत चली आई है, तो नित्य अगर आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो उसके बिना साधना पूरी नहीं है। जैसे कि एक समय, आज से 10 साल पहले राधे श्याम रामायण बहुत चली थी। राधे श्याम रामायण का बहुत जो है प्रचार था। उस समय रामचरितमानस जो है कोई नहीं पूछता था, सब राधे श्याम रामायण पढ़ते थे। हम भी आज से 15 साल पहले राधे श्याम रामायण लाए थे, ला के उसको हमने एक बार पढ़ी, एक ही बार मात्र पढ़ी उसको, फिर दोबारा से मैं आज तक उसको छुई नहीं। उसकी देखा देखी में कृष्ण जी की भी जो भागवत और महाभारत, वो भी, उस पर भी कृष्ण की भी आई थी, तो कृष्णायन करके थी कुछ पुस्तक, तो वो भी हम खरीद लाए थे, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन जो ग्रंथों का अध्ययन है या हमारा जो ज्ञान है, वो हमारा आर्ष ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आदि अनादि काल से जो उत्पत्ति है, संसार की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, देवों की उत्पत्ति है, ग्रंथों की उत्पत्ति है, कहाँ से हुई है और हम कैसे अपनी साधना को सफल बनाएं। अब साधना को सफल बनाने के लिए कुछ लोग जो सोचते हैं कि हम जब घोर तप करें, अपने शरीर को तपाएं, सुखाएं, तभी शायद हमको भगवान मिलेंगे। देखो भगवान शंकर, देखो यही होता है कि जब आप अच्छा श्रेष्ठ सत्संग सुनो, श्रेष्ठ ज्ञान सुनो, तो श्रेष्ठ और सही चीज हमको मालूम चलती है, तभी हम सही कार्य कर पाते हैं। इधर उधर भटकने से तभी हम बच सकते हैं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो भी तुम्हें दिख रही है, ये शब्दों का विलास है, भगवान की निश्वास वायु है। भगवान जो सांस लेते हैं, उस सांस लेने और छोड़ने में जो है ये अक्षर शब्द ही लेते छोड़ते हैं। यानी कि आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं कि संसार में कोई हम फेर बदल कर लें, या हमारी कोई योजना पूरी हो जाए, या हमको कुछ चाहिए, या हम कुछ करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा महान उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो केवल 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 आप ग्रंथों का आप अध्ययन करें, मतलब ग्रंथों पे ही आप कार्य करें। या फिर आप कोई जप ले लीजिए, जिस जप को आप निरंतर कीजिए, वो जप, वो अध्ययन, वो सत्संग, वही ही आपके सारे कार्य कर देगा। पूरा संसार का जो विलास है, जो भी संसार में दिख रहा है, क्योंकि
आ उ मा, ठीक। आ अक्षर से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा आ अक्षर ही उनके मूल में है और विष्णु उ, उन्हीं के मूल में उ अक्षर है, ठीक। माँ महेश जो है देवता, वो उनके मूल में अक्षर है आ उ माँ। और इन्हीं से जितने देवता हैं, यहाँ तक कि हम अपनी भी अनुभव और अपना भी हम प्रैक्टिकल बताते हैं कि मात्र सोचने मात्र से भी सारे कार्य हो जाते हैं। अगर आप निरंतर जप में, स्वाध्याय में, ग्रंथों में लगे हुए हैं तो गुरु, ग्रंथ और गीता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और गुरु वही सक्सेसफुल है, वही ही सही गुरु है जो ग्रंथ और गीता और देव से आपको जोड़ दे। अगर कोई गुरु ये कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, रामायण व्यर्थ है, भागवत व्यर्थ है और शंकराचार्य व्यर्थ है, देवता व्यर्थ है, मैं ही गुरु हूँ, मुझे ही पूजो, मैं जो कह रहा हूँ मेरी ही वाणी सही है, तो समझ लीजिए कि वो स्वयं गर्त में जा रहे हैं, उनका पाप उदय हो गया है और आपको भी वहीं ही ले जाएंगे। तो सही गुरु मायने में वही है कि जो आपको ग्रंथों से जोड़ दे, और देवता से गुरु, ग्रंथ और गीता। गुरु यानी गीता से और ग्रंथ से आपको जोड़ दे, वही ही सही गुरु है। तो अगर कुछ भी करना है तो हमारे बहुत से संकल्प ऐसे होते जीवन में कि हम नहीं पूरा कर सकते, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, धन की सामर्थ्य नहीं है, या अभी जीवन बहुत सबका है, जितना भी जीवन बचा है इस जीवन को ही हम सार्थक कर ले, तो हमें अपने स्थान पर ही रह करके सब कुछ पा सकते हैं। यानी कि पूरे इस ब्रह्मांड को पा सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को हम उजागर कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर कर सकते हैं, सभी देवताओं को हम आवाहन कर सकते हैं, सभी तीर्थों का आवाहन कर सकते हैं, जो भी योजना हो, जो भी विचार हो, वो सब कुछ हम पा सकते हैं मात्र केवल अक्षर से। शब्द परम ब्रह्म, जो शब्द होता है वो शब्द किसमें लय होता है? शब्द का लय होता है जाकर के ज्ञान में, और ज्ञान ही जो है उसका लय होता है अनुभव में। तो जब आपको जिस चीज का ज्ञान होता है तब जाकर के वो शब्द आप जान पाते हो, तभी वो शब्द बनता है, अक्षर बनता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का समझ लीजिए, अब उसको कोई अक्षर का ज्ञान नहीं, माता पिता का ज्ञान नहीं, कोई वस्तु का ज्ञान नहीं, कोई भूत का ज्ञान नहीं, कोई देवता का ज्ञान नहीं, ठीक। लेकिन कोई काला और बहुत भयंकर रूप वाला अगर कोई उसके सामने आ जाए तो क्या होता है उस बच्चे की स्थिति? बच्चा डर जाता है, डर जाता है। तो ये उसको इतना तो ज्ञान है, उसको अपनी आत्मा का तो ज्ञान है, उसको अबोध है, कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन उसको उस समय अपनी आत्मा का ज्ञान है कि मुझे अपनी जान बचानी है। सपने में बच्चा डर जाता है, चौंक जाता है, ठीक। तो यानी जो ज्ञान होता है वो हमारे अनुभव में आता है, हमारे अनुभव में। और अनुभव, भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान, वो अनुभव ही मैं हूँ। जो ज्ञान है वो ज्ञान ही आत्मा है और कुछ नहीं है। आत्मा, आत्मा केवल क्या है? ज्ञान है। जब हम उस ज्ञान में इतना लगे रहते हैं तो हम स्वयं में द्रवीभूत हो जाते हैं, स्वयं में ही हम आत्मीभूत हो जाते हैं, स्वयं में ही आनंद स्वरूप हम हो जाते हैं। तो बाहर की कोई वस्तु कभी किसी को आनंद नहीं देती है। जब वो बच्चा ज्ञान में मालूम हो जाता है कि हमको खाने को दौड़ रहा है, मारना चाहता है, तो अपने आप को बचाना, उसको ज्ञान है, लेकिन अभी उसके पास कोई शब्द नहीं है, यानी उसको आत्मा का ज्ञान है। और ज्ञान आता कहाँ से? ज्ञान शब्द से आता है, ठीक। तो आपका जो ज्ञान है, तो हमें अपने इस ज्ञान को निरंतर ही हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, जितना हम इसको बढ़ा सके। और इस ज्ञान से ही केवल जो है संसार में जीत है। तो भगवान शंकराचार्य का यह कथन है कि साधक को निरंतर जप करना चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में। आजकल तो ग्रंथ ही लोग नहीं जानते हैं, भागवत भी जो बची है तो उस भागवत भी जो सुनाते हैं, प्रचारक जो होते हैं, कथावाचक होते हैं, उसमें भी केवल कहानियाँ ही सुनाते हैं, कथाएं। वो भी कथाएं भी आधी रह गई, आधी अधूरी, चौथाई कथाएं ही, बाकी जो है उनका गीत संगीत ही चलता है। तो जो मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, वो
कोई नहीं जान पाता है। तो साधना के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जो है स्वयं कुछ ना, अगर ग्रंथ नहीं है हमारे पास, ग्रंथ भी महंगे आते हैं, हमारी पहुँच के दूर हैं। अभी तो हमारी गीता चल रही है, गीता हम सुनाएंगे, पूरी करेंगे। इसके बाद हमने पंचदशी नामक ग्रंथ जो है मंगवाया है, PDF निकलवाई है मोबाइल से, और उसकी मैं फ़ोटो कापी करवाई। तो 1000 रुपये की इतने पूरे 2 सेट एक भागवत के बराबर तैयार हुई है। तो मेरा विचार मन है कि उसको ही आप लोग को सुनाए। तो हमें जो है, जब मूल हमें ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जीवन तो देखो सबको मिला है, ठीक है, ये मनुष्य जीवन मिला है। अभी भजन तुमने गाया, बड़ा अच्छा भजन गाया कि बार बार नहीं मिलेगा, ठीक। तो अच्छा है कि हम इसको भुना लें। तो जो विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति केवल वही व्यक्ति है जो अपना स्वार्थ हल कर ले। और सबसे बड़ा स्वार्थी मनुष्य को होना चाहिए, हम तो कहते हैं स्वार्थी होना चाहिए, जो अपना अर्थ सिद्ध कर ले, अपना मतलब सिद्ध कर ले। क्योंकि हर व्यक्ति वाकई जो है अपने से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता। भगवान शंकराचार्य बात कहते हैं कि अपने से ज्यादा कोई किसी को नहीं प्रेम करता है, ना माँ, ना पिता, ना पति, ना पत्नी। अपनी ही आत्मा में सबका सर्वाधिक प्रेम होता है। और ये जो है हमारे चिद और सद होने का, सत्य होने का, चिद यानी अनंत काल होने का हमारा जो है प्रकाश पड़ता है कि हम अनंत काल से थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जब हमारी वासनाएं जो हमारे अंतर मन में कहीं रह जाती, बहुत अंतर मन में, बहुत जैसे भक्ति करी, भक्ति के द्वारा स्वयं की बाहर की वासनाएं तो हमने मिटाई, लेकिन कुछ विशेष रूप में, सूक्ष्म रूप में कुछ वासनाएं हमारी अंतर मन में पड़ी रह जाती है कि जिनको हम स्वयं भी नहीं जान पाते हैं। तो वो वासनाएं ही जो है हमारा क्या बनती हैं, भाग्य जा करके बनती हैं, प्रारब्ध जा करके बनती हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस वासना को भी मिटाना है, कि इस वासना से भी हमको उठना। इस वासना से हम तभी उठेंगे जब हम निरंतर चिंतन करेंगे, निरंतर जब करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि अगर हम सत्संग में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो इसके इतर भी, आगे पीछे भी जो हमको समय मिले, तो उसमें हम अपना अर्थ, मूल रूप से जो हमारा अपना साधन है, अपना कल्याण है, सबसे पहले हम अपना कल्याण सिद्ध करें। बहुत अच्छा सरल बताया, अक्षर प्रणव ओम, ओम में सब कुछ है, ओम में तीनों देवता हैं, और उन्हीं तीनों देवता से सारे सभी देवी और सभी शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो कोई भी मंत्र का अगर जप नहीं आता है तो हम ओम ओम भी जप सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कर्म कांड नहीं आता है, कोई विधा नहीं आती है, तो ओम बोल करके भी आप केवल जो है आहुति दे सकते हैं। अन्यथा सामान्य छोटे मोटे मंत्र जो है सभी को आते हैं। तो कहना मेरा ये कि हम भी देखो इस साधना के लाइन में करीब हमको 20-25 साल हो गए हैं, ठीक। भगवान ने आज हमको इस स्थिति तक पहुंचाया है कि हम 7-8 साल से प्रवचन कर रहे हैं, कई जगहों पे जाते हैं, वहाँ भी करते हैं, लोगों को समझ में आता है, चीज़ को चाहते हैं कुछ हम बताएं तो कुछ जाने। तो जब उस चीज़ को किया है, प्रैक्टिकल किया है, और उसका ही ये ओज होता है कि तभी जो है वाणी प्रभावशाली होती है। और वो ही शक्ति ऐसी होती है कि जो आपसे बिना कुछ किए भी, आप यहाँ पर बिल्कुल दिखाई पड़ोगे निष्क्रिय, लेकिन हो सब कुछ रहा है। ये चीज हम भी देखते हैं, और अगर आपकी सूक्ष्म पारखी दृष्टि होगी तो आप यहाँ आने पर भी इस चीज को महसूस करोगे कि कैसे इतनी सक्रियता आती है। तो ये सक्रियता हमारी अपनी मेहनत नहीं है कि हमारे शरीर में इतनी गति हो, हमारी भी उम्र हो रही है, लेकिन वो सक्रियता है मंत्र की, वो सक्रियता है ग्रंथों के अध्ययन की, वो सक्रियता है भक्ति की सक्रियता है कि वो मंत्र जाप जो है आपका ऐसी गति प्रदान करते हैं, और वो ही अक्षर जो है पूरे सृष्टि में हर चीज, जितने भी सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, वह पूरी सृष्टि में है क्या, रूप है, शब्द है, दो ही चीज तो है। हर चीज का नाम है और हर चीज का रूप है। रूप नष्ट हो जाता है लेकिन नाम उसका अनादिकाल तक रहता है, नाम कभी नहीं मिटता है, नाम हमेशा रहता है। और इस नाम के कारण ही तो आप लोग जो है वंश बढ़ाते हैं कि हमारा नाम बना रहे, नाम यानी कि शब्द बना रहे। इसी कारण तो सारी
गृहस्थ आश्रम सर्व चलता है, सब कुछ बच्चे पैदा करने इसी कर्म चलता है। तो हम इसे मूल में जाएं, हम स्थूल में ना जाएं कि स्थूल में जो है हमने बच्चे पैदा कर लिए, दिखा दी कि बच्चे हो गए, लेकिन हम कुछ मूल में इस जब केवल हमें करना कुछ नहीं है। अब हमें कोई विशेष कार्य नहीं करना, हमारा